ये सारा वही था कि एक सस्ती चीज के लिए महंगा देश बेच डाला। डर जो है, हमें अमेरिका के हथियारों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत के साथ 65 की लड़ाई लड़ने आया था और पेटेंट टेक उसने पाकिस्तान को दिए थे कि नहीं टूटने वाले हैं, रूस हमारे साथ खड़ा था और हमने वो युद्ध जीता था। उसके बाद 71 की लड़ाई में यही अमेरिका जो आज ईरान इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान का साथ देने इसी 7वें बेड़े को लेकर बंगाल की खाड़ी में आ खड़ा हुआ था, जो रूस हमारे साथी ने हमारे साथ परमाणु पनडुब्बियां लगाकर हमारे इस चेतावनी का काउंटर किया और वो हम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए कामयाब हुए थे। तो अमेरिका हमारे रिलायबल, भरोसेमंद और पहले से हमारे साथ विजेता साबित हो चुके साथी को अगर हम छोड़ सकते हैं तो किसी ताकत की वजह से नहीं, किसी लालच की वजह से नहीं, किसी भय की वजह से छोड़ सकते हैं, किसी डर की वजह से छोड़ सकते हैं। जो शुरू हुआ है ये एप्स्टीन वर्सेस ह्यूमैनिटी है। एप्स्टीन वर्सेस ह्यूमैनिटी है, यानी जो इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा वो एप्स्टीन का साथी है, रिश्तेदार है, या उसके जाल में फंसा हुआ कोई मुर्गा है, और जो उसके खिलाफ ये जंग लड़ेगा वो एप्स्टीन का दुश्मन है और नैतिकता का रखवाला है और मानवता का सच्चा साथी है। जब देश की संसद चल रही है तो उस वक्त में देखने को ये मिलता है कि राहुल गांधी पर अमित शाह जी पूरा लगातार अपने कटाक्ष कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। जो हमले बाहर होने चाहिए, जो हमले इधर देश को बचाने के लिए, विपक्ष को अपने साथ लेकर चलने के लिए इस वक्त होने चाहिए, अभी विपक्ष के साथ ही वो तमाम हमले हो रहे हैं। इसी के बीच में राहुल गांधी ने भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने भी इस सारी चीज के बीच में एलपीजी के मुद्दे के साथ साथ एप्स्टीन का जिक्र भी कर दिया। मतलब राहुल गांधी लगातार एप्स्टीन को बार बार दुखती नफ्स की तरह क्यों उठा रहे हैं, बार बार हरदीप सिंह पुरी पर वो क्यों चले जा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है राहुल गांधी के पास जो बार बार वो वहां पर चले जाते हैं? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेंट्रल रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल बहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। इसका बहुत बुरा असर होगा, खासकर हम पर, क्योंकि हमारे तेल और नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। दर्द तो अभी शुरू हुआ है, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, इसके जब वो ये कह रहे थे तो उन्होंने इसमें एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया, जिसके बाद हंगामा होने लगा। और राहुल गांधी ने कहा मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में है। इस जंग के बहुत बड़े नतीजे होंगे। सेंट्रल रास्ता, जो कि इसके बारे में जो जिक्र वो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेके बहुत ज्यादा पैनिक है, और ये तो बस शुरुआत है। इस पर हरदीप सिंह पुरी जवाब देते हैं कि देश में पैनिक की वजह से डिमांड बढ़ा है, तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और भारत लंबे समय के लिए तैयार है। फिर राहुल गांधी ने हरदीप सिंह पुरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने पहेली सुलझा ली है। पहेली समझौते के बारे में है। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा है कि वो मिस्टर एप्स्टीन के दोस्त हैं। राहुल के इतना कहते ही संसद में हंगामा होने लगा। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को टोकते हुए कहा कि नहीं, आपने जो नोटिस दिया है उसी पर बोलिए, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, उसी पर बोलिए, इसके अलावा इजाजत नहीं दी जाएगी। तो राहुल गांधी यहाँ पर रुकते नहीं हैं। वो कह रहे हैं हर देश की नींव उसकी एनर्जी सिक्योरिटी होती है। अमेरिका को ये तय कर देना कि हम किससे तेल खरीदे, किससे गैस खरीदे, रूस से तेल खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, अलग अलग तेल सप्लायर के साथ हमारे रिश्ते हम तय करें, ये सब अदली बदली हुई बातें। भारत देश जितना बड़ा है, किसी दूसरे देश को, किसी और प्रेसिडेंट को उसको इजाजत क्यों दे कि वो हमारे फैसले लें? राहुल गांधी के आरोपों का जैसे ही हरदीप सिंह पुरी जवाब देने लगे तो संसद में एप्स्टीन के नारे लगने लगे। And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir.
Sir, I'm talking about oil national. माननीय I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his No. daughter has received money from माननीय George Soros. सदस्य, माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाए। असल में देखिए, मैं खुल के वो बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये आप जो बोलिए। गुस्सा था ना, जब ये राहुल जो मेरा गांधी तो गुस्सा खुल था के ना, बोल रहे हैं ये जो सारी पीछे चीजें। मेरा गुस्सा था ना, ये सारा वही था कि एक सस्ती चीज के लिए महंगा देश बेच डाला। डर जो है, हमें अमेरिका के हथियारों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत के साथ 65 की लड़ाई लड़ने आया था और पैटर्न टेक उसने पाकिस्तान को दिए थे कि नहीं टूटने वाले हैं, रूस हमारे साथ खड़ा था और हमने वो युद्ध जीता था। उसके बाद 71 की लड़ाई में यही अमेरिका जो आज ईरान इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान का साथ देने इसी 7वें बेड़े को लेकर बंगाल की खाड़ी में आ खड़ा हुआ था, जो रूस हमारे साथी ने हमारे साथ परमाणु पनडुब्बियां लगाकर इस चेतावनी का काउंटर किया और वो हम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए कामयाब हुए थे। तो अमेरिका हमारे रिलायबल, भरोसेमंद और पहले से हमारे साथ विजेता साबित हो चुके साथी को अगर हम छोड़ सकते हैं तो किसी ताकत की वजह से नहीं, किसी लालच की वजह से नहीं, किसी भय की वजह से छोड़ सकते हैं, किसी डर की वजह से छोड़ सकते हैं। हो सकता है राहुल गांधी और सारी सिस्टम अगर इतना डरता है, क्योंकि देखिए माफ करना, यहाँ बहुत बड़े लोग जो दुनिया में बड़े माने जाते हैं, जो ये चंबू पुम्बू से कुछ किसी को बड़ा बना देते हैं, जो पैरों की जूती भी नहीं होता उसको भी बड़ा बना देते हैं कई बार लोग, पर जो सचमुच दार्शनिक माने जाते हैं उन सब का भी कहना ये था कि ये युद्ध जो शुरू हुआ है ये एप्स्टीन वर्सेस ह्यूमैनिटी है, एप्स्टीन वर्सेस ह्यूमैनिटी है। यानी जो इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा वो एप्स्टीन का साथी है, रिश्तेदार है या उसके जाल में फंसा हुआ कोई मुर्गा है, और जो उसके खिलाफ ये जंग लड़ेगा वो एप्स्टीन का दुश्मन है और नैतिकता का रखवाला है और मानवता का सच्चा साथी है। तो कुल मिलाकर बड़ी सीधी सी बात यह है कि ये मैं नहीं, दुनिया के तमाम मीडिया, अमेरिका के अंदर एप्स्टीन रोज गूंजता है। ट्रंप जब हमले करता है तो कहा जाता है तू एप्स्टीन की थाप पर नाच रहा है मिस्टर ट्रंप, तूने जो है ये जो वहां खर्चा कर रहा है, ये तू चुनाव भी हारेगा, ये देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो तूने लुटा दिया इजराइल के कहने पर। और इजराइल का क्या रिश्ता था एप्स्टीन के साथ में वो सारी दुनिया जानती है। ये पूरा का पूरा एप्स्टीन युद्ध ही है, इसे भूल जाइएगा कि एप्स्टीन युद्ध नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एप्स्टीन का जवाब देना पड़ जाएगा? अरे दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? आपको क्या कह रहा है ट्रंप, क्या कह रहा है? ट्रंप ने क्या बोला कि मेरे से आए, मुझसे कहा, ये सारी बातें मीडिया में तो चल रही है, आपके मेरे कहने से क्या होने वाला है? आप बताइए ना, जो इस वक्त ईरान के सामने हाथ जोड़कर लंबे लेट गए हो, इजराइल और अमेरिका के भाई साहब ये युद्ध रुकना चाहिए, हमले रुकने चाहिए, इतने डरपोक लोगों के सामने तुम्हें मुंधे लेटने की क्या जरूरत है? अगर एप्स्टीन नहीं है तो क्या जरूरत है बताइए? ऐसे कमजोर लोगों के साथ तुम्हें जाने की क्या जरूरत, क्या मजबूरी है बताइए? जो मैं कह रहा हूं कि आपको उनका ही समर्थन इसमें भी करना पड़ रहा है कि ईरान माई बाप हमको बख्श दो और जो है अब हमले बंद कर दो, क्योंकि तुम अंतरराष्ट्रीय कानून का हमला, वो बेशरम जो दुनिया के किसी कानून को मानता ही नहीं है, वो बेशरम जो कानून खुद लिखते हैं, वो ईरान को कानून सिखाने लगे। अभी सिखाया कहाँ है, अभी तो और सिखाना है बेटा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी जो तुमने खेल खेले थे वो सब के सब रिकॉर्ड भी है, सब के सब रिकॉर्ड भी हैं और सब के सब कंट्रोल सिस्टम से चल रहे हैं। परमाणु हथियार तुम्हारे पास एक ऐसा है जो तुम चला सकते हो, उसके बाद धरती पे तुम्हारा बीज भी नहीं बचेगा, ये भी लिख के रख लेना, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये उन प्लानकर्ताओं की प्लानिंग का हिस्सा है जिन्हें तुम उकसाने के लिए नहीं, बल्कि जिस पूरे खेल को रच के तुम यहाँ तक लाए हो, तुम्हारे एक एक खेल का उनको पता था, इसीलिए तुमको धराशायी कर दिया गया है। देखिए विनीता जी, एक बात और खोल कर चलूं इसमें, ईरान अगर जीत रहा है तो उसमें रशिया और चाइना है, क्योंकि भले ही कितने भी आधुनिक हथियार ईरान बना ले, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इन हथियारों के सेंसर्स होते हैं, इनके प्रोसेसर्स होते हैं, इनकी बहुत सारी चीजें होती है जो ईरान अभी बनाने में सक्षम नहीं है।
अगर हथियारों का आधुनिकीकरण कर सकता है, उनको मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको युद्ध में उतार सकता है, रशिया और चाइना जैसी तकनीक जो है वो 3-4 देशों के पास ही अभी मौजूद है। उनमें से इज़राइल भी एक है, मगर इज़राइल के पास उनके पास कुछ था ही नहीं। अब देखिए, आप एक आंकड़ा समझ लीजिएगा, ये आज की तारीख में इज़राइल 68% हथियार मंगा रहा है अमेरिका से और 31% इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी से। यानी जो इज़राइल अपनी रक्षा के लिए जर्मनी और अमेरिका से हथियार इंपोर्ट करता हो, हम उससे इंपोर्ट करेंगे, तो ये एप्स्टीन नहीं तो क्या है, समझा देना। मेरे ख्याल से आपको इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या है, क्यों है, कैसे है। दुनिया भी समझदार होती है, लोग भी समझदार होते हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? आप सुन जी, पाए? मैंने दोबारा रिपीट कर दूं। वो जी, इजराइल जो जो 68% आंकड़ा है, रिकॉर्डेड, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, 68% हथियार वो इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से और 31% इस वक्त हथियार इंपोर्ट कर रहा है जर्मनी से। वो जो अपना मतलब मैक्सिमम दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है इजरायली हथियारों का, हम उससे $10 बिलियन का सौदा कर रहे हैं, उससे इंपोर्ट करने का हथियार। तो ये तमाशा नहीं तो क्या है, समझा देना। ये कौन सी डिप्लोमेसी है वो भी समझा देना। बेसिकली ये भारत अभी एक ऐसी लोगों का काम परिस्थिति है में या है। दबाव का काम है, वो भी समझा देना। हाँ, बेसिकली मोदी जी एक ऐसी परिस्थिति में है आज की तारीख में, जहाँ उन्हें बहुत कूटनीतिक तरीके से और इतनी समझदारी से ये डिसाइड करना चाहिए था कि इतनी बड़ी वॉर में जहाँ सब अपनी-अपनी साइड ले रहे हैं, तो वो किस तरह से ऐसी भूमिका में रहें, क्योंकि यहाँ तटस्थ भी नहीं रहा जा सकता था। ऐसी भूमिका में रहें जहाँ पर वो देश का आने वाले मतलब दशकों तक एक बड़ा फ़ायदा कर सकें। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ एक दबाव के चलते डिसीजन पर असर डाल रही हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। मैं आखिरी आखिरी सेंटेंस बोलूंगा। देश में हर कोई मुझे जानता है, लीडरशिप से लेके सब जानते हैं। मेरा नाम उर्दू में है, इसलिए लोग बाग दरकिनार पिछले 5 साल के मेरे एपिसोड उठाइएगा पब्लिक वॉइस पे, एक-एक देखते चला जाइएगा और उसमें से जो मैंने चेतावनियाँ दी, डिप्लोमेसी की सलाहें दी, कूटनीतिक मूवमेंट की सलाहें दी, कोई एक लकीर उसमें से मिटा के दिखा दीजिएगा, मैं अपनी गर्दन कटा दूँगा। जो मैंने अगले सालों के लिए बोला, वो सब कुछ सच था और अगर मैं मौजूद था और उसके बाद तुम घुटने टेकने पड़े और हार मानने के नज़दीक पहुँच चुके हो, तो ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।